क्या पश्चिम बंगाल में योगी की एंट्री से विपक्ष की उड़ गई है नींद? क्या बंगाल में योगी की रैली की बढ़ती मांग से परेशान है विपक्ष? क्या सीएम योगी की रैलियों से पलटने वाला है बंगाल का चुनाव? ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान का भी प्रभावी साबित होता दिख रहा है। उनकी रैलियों में आने वाली भीड़, उनके भाषण से विपक्षी खेमे की परेशानी बढ़ती दिख रही है। बंगाल चुनाव में योगी की मांग ऐसी है कि टीएमसी भी चिंता में है। कहा तो यह जा रहा है कि योगी की सभाओं से बंगाल का चुनाव पलट भी सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए विपक्ष भी सारे हथकंडे अपना रहा है। बंगाल में वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले अफवाहों से लेकर हर उस हथियार का इस्तेमाल होता दिख रहा है जिससे लोगों में डर पैदा हो और बंगाल की कुर्सी हाथ से न जाने पाए। इसमें सीएम योगी बंगाल में ज्यादा सक्रिय न होने पाए, इसकी भी कोशिशें चल रही हैं। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि योगी की बंगाल में धमाकेदार एंट्री से टीएमसी को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। इसका अंदाजा अब इसी बात से लगा लीजिए कि नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर हुए कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन पर भी ममता बनर्जी की चिंता चुनावी लाभ तक सिमटी मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, नोएडा जल रहा है और योगी जी बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं। अब ममता दीदी को चिंता किस बात की है? योगी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं या फिर नोएडा में अफवाहों के बाद हुई हिंसा की, जिसे सुनियोजित बताया जा रहा है। वैसे जिन मजदूरों पर ममता दीदी चिंता सता रही हैं, उन मजदूरों पर दो तरफा प्रयोग होने की बात सामने आई है। एक तरफ एसआईआर में नाम कट जाने की अफवाह भी फैलाई गई। इसने दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले हजारों बंगाल के मजदूरों में डर पैदा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में काम करने वाले मजदूर एक फेक न्यूज से प्रदर्शन पर उतर आए। इस पर विपक्षी दल योगी सरकार पर निशाना साधते दिखे। कुल मिलाकर बंगाल में योगी का असर कम हो, इसके लिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी हुई। नोएडा के प्रदर्शन को लेकर योगी की छवि को मजदूर विरोधी बनाने की कोशिशें हुई। नोएडा हिंसा में बंगाली एक्टिविस्ट सिद्धांत राज का नाम सामने आया। दावा है कि नोएडा की सड़कों पर भड़की हिंसा और कारखानों में तोड़फोड़ के मामलों में इस शख्स की भूमिका संदेहास्पद है। फिलहाल कहा जा रहा है कि बंगाल में योगी की चुनावी रैली का असर कम करने के लिए ये सारे प्रयोग अपनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे हथकंडे सफल होते उससे पहले ही सीएम योगी ने प्रोटेस्ट से पहले मजदूरों के पक्ष में नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों की मजदूरी सबसे ज्यादा 21% बढ़ाने का फैसला कर चुनाव लाभ लेने की मंशा पाले विपक्षी दलों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी को मजबूत करने में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है और कहा है कि बंगाल में दीदी हैं और दीदी रहेंगी। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव को हर हाल में जीतने की मंशा पाले दलों के लिए हिंसा आम बात है? क्या बंगाल में योगी की छवि और उसके असर से घबराए हुए दल चुनावी लाभ लेने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं? क्या बंगाल में योगी की रैलियों का ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के पास कोई जवाब नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।